नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 15 जनवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्यू। आज के करंट अफेयर्स क्यू में पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसका 3.0 वर्जन, अभी हाल ही में वर्जन क्या मतलब 3.0 कैंपेन एक लॉन्च होने वाला है, जो कब से लॉन्च होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। इसका सही आंसर है 15 जनवरी। ठीक है, याद रखना है 15 जनवरी से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 3.0 कैंपेन लॉन्च होने वाला है। 3.0 कैंपेन में क्या होगा, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थर्ड फेज, इसमें फोकस किया जाएगा ट्रेनिंग 8 लाख कैंडिडेट, यानी 8 लाख कैंडिडेट पर यहाँ पर जो है ट्रेनिंग पर फोकस किया जाएगा। और स्कीम जो होगी 2020 से 2021 के बीच में यहाँ पर ये इसकी स्कीम का आउटले होगा, मतलब इतना ड्यूरिंग पीरियड होगा। एक चीज़ नोटिस करिए, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो भी स्कीम लॉन्च की जा रही है उसका एक यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड है। इसका मतलब है कि यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें एक टारगेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, खैर इसमें यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट आएगी 948, यानी यहाँ पर 948 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर कॉस्ट आएगी। थर्ड फेज होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, 15 जनवरी से स्टार्ट है। 600 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द इंडिया जहां पर हम लोग स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो थर्ड फेज में यहाँ पर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स ये फोकस करेगा एक तरीके से न्यू एज इंडिया एंड कोविड रिलेटेड स्किल्स पर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। कोविड रिलेटेड स्किल्स का मतलब जैसे आपका मास्क हो गया, सैनिटाइजन कैसे यहाँ पर इंडिजिटली यहाँ पर इसको हम लोग डेवलप करें, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आगे बात करते हैं, द चीफ ऑफ जनरल इंडियन आर्मी मनोज मुकुंद नरवाणे, इन्होंने भी हाल ही में इन्फॉर्म किया है कि 12 जनवरी को इन्फॉर्म किया कि जो वुमेन होंगी उनको भी इंडक्ट किया जाएगा एज अ पायलट इन द आर्मी एविएशन क्रॉप्स फ्रॉम, यानी आपको यहाँ पर ये बताना है कि आर्मी में भी एक तरीके से पायलट के तौर पर महिलाओं को सेना में एक कोर के रूप में शामिल किया जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी वो सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें एक मैम जो है वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक आप देखोगे जब वहाँ पर स्ट्राइक होती है तो उसमें जो पायलट होती है एक वुमेन होती है। ठीक है, तो अब एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे इंडियन आर्मी में भी वुमेन कोर पायलट के रूप में यहाँ पर शामिल किया जाएगा 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कायाकल्प अवार्ड अभी हाल ही में प्रेजेंट किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी एंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन के लिए यहाँ पर जाना जाता है। अब कायाकल्प अवार्ड हर साल प्रेजेंट किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं किसके द्वारा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसको भी हाल ही में सेकेंड प्राइज यहाँ पर कायाकल्प के अवार्ड्स का मिला है। और यहाँ पर देखोगे वेस्ट मैनेजमेंट जो मतलब ये जो कायाकल्प अवार्ड है कहाँ पर दिया जाता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट उकीप है ना, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल, हाइजीन प्रमोशन, सपोर्ट सर्विस एंड बियॉन्ड द हॉस्पिटल बाउंड्रीज में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इस स्कीम का एम क्या है, इंसेंटिवाइज करना पब्लिक हेल्थ केयर को, फैसिलिटीज़ को, और सो यहाँ पर करना एक हाई परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग ऑफ प्रोटोकॉल्स, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्लीननेस एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर कायाकल्प अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल में यूनिट कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस फील्ड के लिए, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन के लिए। तो ये किस फील्ड के साथ अभी हाल ही में अप्रूव किया गया, ये किया गया इंडिया और यूएई के साथ में ये अप्रूव किया गया है एमओयू। इसमें आप देखोगे शेयरिंग ऑफ नॉलेज बिटवीन द कंट्रीज, इट ऑल्सो अलाउज द शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम सैटेलाइट, राडार, टाइड गेज, मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस, इनके द्वारा यहाँ पर क्या होगी, इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। MOU also says the countries share knowledge of the operational product of the SISMO and the oceanic service। ठीक है, एक्सचेंज एक्सपीरियंस इन द आइटम ऑफ रिसर्च, स्कॉलर, साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट यहाँ पर रिसर्च होंगे, एक्सचेंज किया जाएगा टेक्निकल एंड साइंटिफिक कॉपरेशन, डिप्लॉय एंड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नेटवर्क,
है ना, कॉपरेशन के साथ काम किया जाएगा। वार्निंग एंड ऑफ डस्ट एंड सैंड स्टॉर्म्स, है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टॉर्म्स क्या होते हैं। थ्रू द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज cooperation and the field of seismology and is the this is include the seismic activities has the potential to generate tsunami waves in Oman Sea and Arabian Seas। ठीक है, तो याद रखना है शेयरिंग ऑफ रियल टाइम सिस्मिक डेटा, कॉपरेशन सपोर्ट सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर डिजाइन टू द सपोर्ट सुनामी फोरकास्टिंग ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में इंडिया ने सिक्योरिटी डायलॉग्स यहाँ पर बनाए हैं किस कंट्री के साथ में, जो कि 12 जनवरी से शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम के साथ में अभी हाल ही में आप देखोगे कि इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, है ना, और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर वियतनाम के निग्यून ची विन, है ना, इन्हों की अभी हाल ही में एक 12 जनवरी को सिक्योरिटी डायलॉग हुई, जिसमें आप यहाँ पर कहा गया कि हम प्रमोट करेंगे आर्म्ड फोर्स इंगेजमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, है ना, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया का मेन जो हमारा एम है वो ये है कि हम इंडिया के जो भी डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनको हम क्या करें, बाहर एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये खास एम है इंडिया का, जो जिसके लिए आसियान कंट्री काफ़ी सुटेबल मानी जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया इनवाइटेड द फॉरेन मिलिट्री कंटेनमेंट टू टेक द पार्ट ऑफ रिपब्लिक परेड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इंडिया में अभी हाल ही में इंडिया का जो रिपब्लिक परेड होगा उसमें अभी हाल ही में फॉरेन मिलिट्री कितनी बार पार्टिसिपेट कर रही है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है इसका, यहाँ पर आप देखोगे 3rd टाइम ऐसा है जब इंडिया की हिस्ट्री में फॉरेन कोई मिलिट्री है जो कंटेनमेंट कर रही है। तो 2021 में क्या हो रहा है, तो 2021 में आपको यहाँ पर याद रखना है राजपथ पर जो परेड होती है वहाँ पर बांग्लादेश आर्म फोर्स कंटेनमेंट ये भी पार्टिसिपेट करेंगी इंडिया की रिपब्लिक परेड पर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, ये 3rd टाइम ऐसा हो रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कैबिनेट कमेटी ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है 48,000 करोड़ डील किस चीज़ के लिए, लाइट कम्बोट तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो कितने एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए मंजूरी यहाँ पर दी गई है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, 83 यहाँ पर एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यानी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट एक तरीके से MK1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसमें एक ही यानी चालक की जगह है और यहाँ पर आप देखोगे इसकी कॉस्ट लगभग 45,696 करोड़ रुपए का यहाँ पर कॉस्ट आ रही है। साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन है उसके लिए यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से यहाँ पर क्रिटिकल ऑपरेशन के साथ कैपेबल है, सच यानी जैसे एयर टू एयर यहाँ पर रिफ्यूलिंग करना, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रे इसमें लगा हुआ है, राडार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट एंड बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल से ये इक्विप किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है ये लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट एंड तेजस किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस एक एयरक्राफ्ट है, यानी आप यहाँ पर देखोगे इंडिया के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है फटाफट आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना, HAL है, DRDO है, कौन है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बिहार में फॉरेन मिनिस्टर जो प्रदीप कुमार ग्यावली हैं वो विजिट करेंगे इंडिया में फ्रॉम 14 to 16 जनवरी। तो वो कहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या, नेपाल। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अभी हाल ही में इंडिया और नेपाल की 6th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये अब यहाँ पर 14 यानी आ चुके हैं, 14 से 16 जनवरी के बीच में चलेंगे और यहाँ पर खास जो बातचीत होगी वो हमारे क्या कि नेपाल ने लास्ट ईयर यहाँ पर आप देखोगे नया पॉलिटिकल मैप इंट्रोड्यूस किया था जिसमें इंडिया की 3 इंडियन टेरिटरीज को यानी वो अपना हिस्सा बता रहे थे, जैसा काला पानी, लिम्पीदुरा और लिपुलेख पर यहाँ पर उन पर बता रहे थे एक नेपाल का पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों कंट्रियों के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी है, इस पर यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है।
तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।